अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं भक्कड़ नेटवर्क और मैं हूं उमर फारूक। नाज़रीन, जब भी किसी मुल्क पर कुदरती आफत आती है तो देखा यह जाता है कि उस मुल्क के रहने वाले लोग मिलकर उस आफत का मुकाबला करते हैं। कोई भी तबका हो, कोई भी जमात हो, कोई भी फिरका हो, सब एक होकर मुकाबला करते हैं। हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, सूबाई हुकूमतों ने भी पैकेजेस का ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार कहा कि कर्फ्यू या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें फिक्र है उस छाबड़ी वाले की, दिहाड़ीदार मजदूर की, जिसका जो घर है वो चंद सौ पे चल रहा होता है, उसकी दिहाड़ी पे चल रहा होता है। इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी हुकूमती जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने बार बार कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मगर इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ज़िला भक्कड़ से मुख्तलिफ इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि आटे का बहरान पैदा हो रहा है। दरिया खान दुल्लेवाला से बहुत ज़्यादा इतलात मौसूल हो रही है कि आटे का बहरान जो है अब बढ़ता जा रहा है। बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि एक आफत इस वक्त उसकी लपेट में सब हैं, अमीर गरीब कोई भी हो, तरक्की याफ्ता ममालिक हों, तरक्की पजीर ममालिक हों या गरीब ममालिक हों, सब ही मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे मौके पे जब हमें दरिया खान से खबरें आई, दुल्लेवाला से खबरें आई कि जी आटे के बहरान की वजह से, ज़रा तसव्वुर कीजिए उस गरीब का गुजर बसर कैसे होता होगा जो ये सुनता है कि आटे की बोरी अब 7,000 पे पहुंच चुकी है। चंद सौ कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर छाबड़ी वाला किस तरीके से अपना घर चलाता होगा। उस गरीब को तो शायद उसके घर वालों को तो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरे पीछे चल रही है, ये हुक्मरानों से गुजारिश कर रहे हैं, इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं। मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू जो हमारी ज़िले इंतजामिया है, डीसी हमारे जो हैं डिप्टी कमिश्नर, उनसे गुजारिश करूंगा, हमारे जो एसी साहिबान हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मगर खुदारा इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इक़दामात करें। हम ये जानते हैं कि जो जो आपको बताया जा रहा है आप उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मगर गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इन गरीबों का सोचें। इनकी तो जो रोज़ी है अब यकीनन वो हम में से हर कोई जानता है कि अब मजदूरों की दिहाड़ियां नहीं लग रही, छाबड़ी वाले उस तरीके से नहीं कमा पा रहे, बल्कि बहुत से लोग तो घरों में हैं, क्योंकि हमारी तरफ से बार बार हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है तो घरों में रहें। अब कम से कम उनके खाने पीने का इंतजाम तो होना चाहिए। ये गरीब जब जाएगा आटा लेने और ये सुनेगा कि 7,000 की बोरी है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अपने बच्चों को क्या जवाब देता होगा। ये साहिब कहते हैं कि चावल खिला खिला के बार बार जो है हम गुजारा कर रहे हैं, तो क्योंकि आटा एक तो बहरान है, दूसरा फिर जो रेट्स हैं वो बड़े हाई हो चुके हैं। खुदारा मैं हुकूमती जो लोग हैं, जो हमारे हुकाम बाला हैं, इंतज़ामिया है, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि एक्शन लें और ऐसे लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी किए बैठे हैं। हमने अपनी न्यूज़ में भी बताया था 1-2 दिन पहले कि एक दुकान भी सील की गई जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे। एसी साहब पहुंचे, एक्शन लिया, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। मगर साहिब अभी ये कमान आपके हाथ में है, इन गरीबों का ख्याल आपने रखना है। नाज़रीन, ये जो मास्क अभी आप देख रहे हैं ये शायद 8 रुपए या 10 रुपए की मालियत का मास्क है और ये मेरी टीम वालों ने कल 50 रुपए का एक मास्क खरीदा। अब मुझे समझ नहीं आती मैं कौन से अल्फाज का चुनाव करूं कि एक जानिब जब दुनिया, अब पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, हम बार बार ये पैगाम दे रहे हैं कि जज्बे के तहत आगे बढ़ें, एक कौम होने का सबूत दें, वहीं ये चंद रुपए का मास्क 5 गुना महंगा करके 50 रुपए का बेचा जा रहा है। कितना कमा लोगे? 2 दिन, 4 दिन, महीना कितना कमाओगे? और खुदा न खास्ता अगर ये आफत आ गई तो इससे कौन कौन बच पाएगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूं, खुदारा इंसानियत पर रहम करें। आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने की, कमा लीजिएगा। जब आपको अगेन मौका मिले, दोबारा मौका मिले, कमा लीजिएगा। मगर आज ये वो वक्त नहीं है। अगर आपके पास मास्क है तो आपको तो रेट कम कर देना चाहिए था। आपने पूरी जिंदगी कमाई की, अपने बिजनेस चलाए, अगर एक दिन, अगर इस कठिन आफत, जब हम पे एक मुश्किल वक्त है, इस आफत के मौके पर अगर आप रेट कम कर देते, ऐसे भी लोग हैं जो मुफ्त बांट रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं,
اور آپ نے 5-10 روپے والا ماسک وہ 50 روپے کا کر دیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی میں کوئی ایسا لفظ بولنا چاہوں گا جو آپ کو سننے میں ناگوار گزرے، مگر صرف افسوس کروں گا بحیثیت قوم جہاں ہمیں مقابلہ کرنا ہے وہاں ہم اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اور اپنے آپ کو کمائی کا گولڈن چانس اسے سمجھ رہے ہیں، اور ہم نے 10 روپے والا ماسک 50 کا کر دیا ہے. بہرحال آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا کہ شاید آپ کا ضمیر بھی آپ کو شرمندہ کرے گا کہ بھیا یہ وہ وقت نہیں تھے کہ آپ اپنے بزنس سے جو ہے پیسہ کمانے کا سوچتے. آپ جانتے ہیں غریب لوگ جائیں گے جن بیچاروں کو کھانے کی روٹی نہیں مل رہی، جن کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، اور جب وہ یہ 50 کا ماسک لے کے جائے گا تو پھر اس کا گھر کیسے چلے گا؟ چند الفاظ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کی. باقی بحیثیت قوم سب کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا حق ادا کرنا ہوتا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. ہم سب مختلف حیثیت میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. میڈیا والے بیٹھے میڈیا کے تھرو اپنا پیغام، اپنی بات، حکومتی جو ہدایات ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے اپنا حصہ اسی طریقے سے ڈالنا ہوتا ہے. بہرحال ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں. خدا آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ ایک قوم ہو کے کرونا کا مقابلہ کریں. اگر زندہ رہ گئے تو ایسے کئی مواقع آئیں گے جن پہ آپ کما سکتے ہیں. ناظرین، جاتے جاتے 27 مارچ کو 6 بجے سفید پرچم لہرا کر پیرامیڈک سٹاف کو سلام پیش کرنا ہے. تو اس عمل میں یاد رکھیے گا ہمارے صف اول کے جو ہمارے ہیرو ہیں پیرامیڈک سٹاف، انہیں اظہار یکجہتی کیجئے گا ان کے ساتھ. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.